प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसका 6 को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने क्या किया। जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ा चला जाता है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें। पश्चाताप करना अनिवार्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पश्चाताप करें? जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। अब उन्होंने आज्ञा तोड़कर एक बार भी ये नहीं कहा कि पिता हमसे गलती हो गई, पिता हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, हमें क्षमा कर दीजिए। वरन इसके वो एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें और इसी क्षमा को प्राप्त करने के लिए, इसी मानव जाति की क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया। और उसने आकर पिता से क्षमा मांगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। मनुष्य आज गलती करता है, पाप करता है, लेकिन क्षमा मांगना नहीं जानता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। इसलिए यूहन्ना कह रहा था मन फिराओ, और इसीलिए हम देखते यीशु मसीह कह रहा था मन फिराओ। मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप करना, मन को फिराना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमें मन फिराने की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबने पाप किया है और हर एक लोग परमेश्वर के विरोध में पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए थे क्योंकि एक ने आज्ञा तोड़ा और उन अनाज्ञाकारिता का पाप हर एक मानव जाति पर राज्य किया। हर व्यक्ति के अंदर पाप का स्वभाव पाया गया। और जब हम इस वचन को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि हम में कोई भी पाप नहीं, तो इस प्रकार से लिखा है कि हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। और इसलिए तो कहता है, यदि बोलता है कि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। क्योंकि जैसे मनुष्य बचपन से ही उसके अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है, वो पापों में जन्मता है और उसके अंदर पाप का स्वभाव है। एक छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी क्रोध होता है। जब जन्मता है वो माँ की गोद में भी वो नाराजगी दिखाता है, वो गुस्सा दिखाता है। वो दूध पीने के लिए जब बच्चे को टाइम से नहीं दिया जाता, छोटा बच्चा भी गुस्से को दिखाता, उसके अंदर क्रोध है। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य जाति के अंदर क्या था? पाप का स्वभाव था और हर एक मनुष्य इसलिए पापी ठहराया गया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम कहें कि हम में पाप नहीं तो उसे झूठा ठहराते हैं। हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, पाप का बीज था। और इसलिए तो यीशु मसीह वो जीवन का बीज बनकर हमारे आया, वो अविनाशी बीज बनकर आया, वो हमें नया जन्म देने के लिए आया। यीशु मसीह से उसका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों को शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसीलिए तो हमें पश्चाताप करना अनिवार्य है, क्योंकि यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर पिता से क्षमा मांगा और उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आज हम सबको पापों की क्षमा को प्राप्त करना अवश्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में इस प्रकार से हमसे कह रहा है, मैंने ध्यान देकर सुना। परमेश्वर कहता है परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने भी बुराई से पछता कर नहीं कहा कि हाय। मेरे प्रियो, आप दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए लोग बहुत तरह के कानून बनाकर कानून में जोड़ तोड़ कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी की भलाई करने का अगर वहां पर हो तो क्या उस तरह से कोई जोड़ तोड़ करते? नहीं। बुराई के लिए तो बहुत सारे उपाय निकालते हैं, लेकिन भलाई के लिए कोई भी उपाय नहीं निकालता और सीधा कहते नहीं, ये आपका नहीं हो सकता ये काम। किसी की भलाई के लिए मनुष्य कुछ नहीं करता, लेकिन बुराई अगर करना है, किसी की संपत्ति हड़पना है, किसी के साथ बुरा करना है, किसी को फंसाना है, तो बहुत सारे कानून बन जाएंगे। लेकिन किसी को अगर क्षमा करना है, किसी को माफी देना है, तो कोई कानून नहीं है बोलेंगे, उस जगह बहुत सारे नियम और कायदे बन जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने ध्यान देकर सुना
कि ये ठीक नहीं बोलते। परमेश्वर बोल रहा है, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने क्या किया है। बोलता है किसी ने अपने बुराई के बारे में नहीं सोचा, किसी ने बुराई से पश्चाताप नहीं किया। और बोलता है जैसे घोड़ा लड़ाई के लिए बहुत तेजी से बड़े बेग से दौड़ता है, वैसे ये बुराई के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर कहता है हर एक लोग अपनी दौड़ रहा है, बुराई के लिए दौड़ रहा है, भलाई के लिए कोई भी नहीं दौड़ रहा और कोई भी पश्चाताप नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यिर्मयाह 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें पश्चाताप करना अनिवार्य है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 28 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 28 उसका 13 में, कि जो अपने अपराध को छुपा करके रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आपके अपराध को छुपा कर रखना आपके कार्य में रुकावट है। हम परमेश्वर के समीप भी जाते हैं लेकिन हम अपने अपराध को छुपाते हैं। हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं हम सीधाई से मान लेते हैं। आदम और हवा को सिर्फ इतना मानना था, पिता हमसे गलती हो गई, लेकिन वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। सीधाई से जाकर के क्यों नहीं क्षमा मांग लिए। आज हमारे जीवन में हम बहुत तरह के कार्य तो करते लेकिन क्षमा मांगना हम नहीं जानते। मेरे प्रियो, हमें सीधाई और सच्चाई के साथ अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। हमें बताना है पिता मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन हाँ आज के बाद मैं इस पाप को फिर से नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मानता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आज के बाद मैं इस काम को और नहीं करूंगा पिता, आज के बाद उस गुनाह के रास्ते पर नहीं जाऊंगा मेरे पिता, आज के बाद ऐसी गलत संगति में मैं नहीं जाऊंगी मेरे पिता। आप ऐसा करके परमेश्वर के पास आए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैं आपसे दूर चली गई। ऐसा करके क्यों ना हम अपने अपराधों को मान ले। वो पिता चाहता है कि हम अपने अपराधों को मान ले। और यिर्मयाह जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पिता के प्रेम को उसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर पिता कहता है केवल अपना, बोलते केवल अपना या अपराध मान ले। परमेश्वर बोल रहा है, एक पिता कह रहा है केवल अपना अपराध मान ले। परमेश्वर बोलता है कई बार हम अपने अपराधों को छुपा देते हैं, हम अपने गुनाह को, अपनी गलती को छुपाते हैं परमेश्वर से। हम मनुष्य से तो छुपाते हैं, मनुष्य से तो हम पर्दा करते हैं, हम कई बार परमेश्वर से भी पर्दा करके बैठे हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है केवल अपना ये अपराध को तो मान ले कि तू परमेश्वर अपने परमेश्वर से फिर गई थी, तो मुझसे दूर हो गई थी। हाँ हमें कहना चाहिए हाँ पिता हम आपसे दूर हो गए थे, हम गलत संगति में चले गए थे, हमने नाना प्रकार की गलतियों को किया पिता, हमने आपकी उपस्थिति को छोड़कर पिता हमने गलत मित्रता में चले गए। केवल इतना अपराध तो मान ले, परमेश्वर कहता है अपनी गलतियों को तो मान ले, पश्चाताप कर ले, परमेश्वर कहता है। और बोलते अपने अपराध को मान ले, केवल अपना यह अपराध मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की अबानी, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की अबानी, परमेश्वर कहता लौट आओ मेरे पास, मेरे निकट में आ जाओ। और परमेश्वर कहता कोई भी बोलता है, मैंने ध्यान देकर सुना, कोई भी बोलता है कि गलतियों को करने के बावजूद बोलता है कोई पश्चाताप नहीं है, कोई उनके अंदर बोझ नहीं है। परमेश्वर कहता है, लिखा है कोई पछता कर नहीं कहता हाय बोलता है। और परमेश्वर कहता है सब अपने अपने दौड़ में दौड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है, बोलता आकाश के लग लग के भी बोलता है नियत समय है बोलता है। और लिखा है पंडुकी और सूपा बेनी और सारस भी अपने आने का समय जानते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का समय नहीं जानती। परमेश्वर कहता है क्या कोई गिर जाता है तो क्या उठता नहीं, बोल रहा है क्या बोलता है कि क्या कोई मनुष्य जब गिरता है तो क्या फिर उठता नहीं, क्या कोई भटक जाता है तो क्या फिर लौट कर नहीं आता। फिर ये मेरी प्रजा क्यों कर मेरे पास लौट कर नहीं आ रही। परमेश्वर कहता है इस प्रकार से जब ये पाप कर रहे थे, जब गलती कर रहे थे, परमेश्वर कहता है कि मैंने सोचा कि जब ये सब काम कर चुके तो मेरी ओर फिरेंगे, परंतु वो मेरी ओर नहीं फिरे। परमेश्वर सोच रहे ये गलती करके, पाप करके, गुनाह करके एक दिन तो मेरे पास फिरेंगे, परंतु परमेश्वर बोले अब तक मेरे पास नहीं फिरे। परमेश्वर कहता है कि तब मेरी ओर फिरेंगे, परंतु वह न फिरी, बोल रहा है परमेश्वर। और न सिर्फ इजराइल और यहूदा के लिए परमेश्वर इस बात को लिख रहा है, परंतु हमारे और आपके लिए परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 3 उसका 19 में लिखा मन फिराओ लौट आओ, बोल रहा है कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। ये पिता है, वो चाहता है कि आप मन फिराए, पिता चाहता है कि आप पश्चाताप करें,
ताकि आपके दिनों को परमेश्वर क्या करे, शांति से भर दे, आपके दिनों को वो कुशलता से भर दे। और ये बात परमेश्वर नीति वचन 28:13 में कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, बोलता है, उसके कार्य को परमेश्वर क्या करेगा, सफल करेगा। परमेश्वर उस पर दया करेगा। जो मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। लेकिन जो अपने अपराधों को छुपा करके बैठा, उसका कार्य सफल नहीं होता। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या किए जाए, क्षमा किए जाए। मन फिरा कर मेरे पास लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए, जिससे तुम प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन तुम्हारे पास आए। परमेश्वर का पुत्र हमें सब अपराधों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहता है। क्या आज हम परमेश्वर के पास हैं? आज साइरस अपने समय को जानता है, सूपा बेनी पंडुक्की भी अपने आने का समय जानता है। क्या हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते? परमेश्वर कहता अभी वो समय है कि हम परमेश्वर के पास आए। एक दिन ये पश्चाताप का समय, एक दिन परमेश्वर के पास लौट आने का समय खत्म हो जाएगा। तब हम दरवाजे को खटखटाएंगे, परंतु वो दरवाजा नहीं खुलेगा। जैसे नूह के समय में उस जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दिया, लोगों ने खटखटाया, उन्होंने कहा नूह हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करेगा, उसे कौन खोल सकता है? मेरे प्रियो, आज मौका है आपके पास लौट आने का। परमेश्वर कहता है लौटा, उड़ाओ पुत्र पश्चाताप किया और लौट आया। आप पश्चाताप कीजिए अपने पिता के पास, अपने अपराधों को मानिए और लौट आइए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अपराधों को माने, पश्चाताप करें, अपने अपराधों को माने और लौट आए। परमेश्वर आपके जीवन के लिए यही चाहता है। कुछ लोग पश्चाताप तो करते हैं अपने, परंतु परमेश्वर के पास आकर अपने अपराधों को मानते नहीं है। अपने मन में सोचते हाँ मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, लेकिन परमेश्वर के सामने कभी भी नहीं मानते। आदम हवा ने जाना कि मुझसे पाप हो गया और वो छुप गए, लेकिन माना नहीं और लौट करके परमेश्वर के पास नहीं आया। वो परमेश्वर उनको ढूंढते हुए आया। आज मेरे प्रिय, उसका बेटा आपके पास ढूंढते हुए आ रहा है और वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा, तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा। मन फिरा और लौटा, बोल रहा है। उसका बेटा आपको ढूंढते हुए आया। उन्होंने पाप किया लेकिन माना नहीं। आप पाप किए हैं, आप पश्चाताप कीजिए, आप मानिए और लौट करके परमेश्वर के पास आइए। उसका बेटा आपको ढूंढते हुए आया है। वो कहता है जो कोई आज अपने पापों के बोझ से, अपने अधर्मों के बोझ से दबा हुआ, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मेरे पास लौट आओ। और परमेश्वर कहता है जो अपने अपराधों को मानता है, उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आज परमेश्वर बुला रहा है आपको। क्या आज इस आह्वान को आप सुनेंगे और उस ना सिर्फ अपने जीवन में पश्चाताप करेंगे, परंतु उसको परमेश्वर के सामने माने? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराध को छुपा करके रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। आज अपने अपराधों को माने, पिता सिधाई के साथ जाए, पिता मुझसे गलती हो गई, पिता मुझसे ये गलती हो गई, परंतु आज के बाद मैं आपके सामने ये तौबा करता हूँ, मैं आपके सामने ये पश्चाताप करता हूँ पिता, कि आज के बाद मैं उस पाप के रास्ते की ओर नहीं जाऊंगा, उस गुनाह के रास्ते की ओर नहीं जाऊंगा। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आप पर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर के निकट पश्चाताप करना अनिवार्य है, क्योंकि ये पिता चाहता है। क्योंकि पिता एक पिता है और पिता का ये दर्द है, उसके बेटे जब उससे दूर चले जाते हैं, उसको पीड़ा होती है। लेकिन जब हम उससे क्षमा मांगते, वो दयालु है। और यही बात हम देखते हैं यिर्मयाह में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भटकने वाले इज़राइल, मेरे पास आओ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा, मैं करुणा में हूं, बोल रहा है। मैं सर्वदा क्रोध ना करूंगा। ये एक पिता का प्रेम है। मैं करुणा में हूं, मैं सर्वदा क्रोध नहीं करूंगा, बोल रहा है। वो आपका पिता है, इसलिए आपको बुला रहा है। वो आपका पिता है, इसलिए वो आपको क्षमा करना चाहता है। वो आपका पिता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। वो आपका पिता आपको बोझ के तले देखना नहीं चाहता। वो आपका पिता है, आपको शांति से भरना चाहता है। वो आपका पिता है, इसीलिए तो आप दया करता है। कोई और किसी पर दया नहीं कर सकता। कोई किसी की आप गलती करे, वो आपको क्षमा नहीं करेगा, लेकिन वो पिता है और वो चाहता है उसके बच्चों पर वो दया करे, उसके बच्चों को क्षमा करे। और इसलिए वो बुला रहा है, आज पुकार रहा है अपने बच्चों को, लौट आओ मेरे पास, मेरे संतानों, लौट आओ गुनाह के मार्गों से, तुम उन गलती के रास्ते से लौट आओ, अपने पिता के पास लौट आओ। और परमेश्वर आज अपने लोगों को यही बात कहना चाहता है, मेरे प्रिय बच्चों लौट आओ। वो आपसे प्रेम करता है। आज अपने जीवन को जांचें, कहीं ऐसा कोई अपराध को तो आप पिता से छुपा कर नहीं बैठे, ऐसी कोई बात को तो अपने हृदय में लेकर नहीं बैठे जो आपके जीवन के लिए बोझ है, जो आपके जीवन के लिए चिंताएं हैं, जो आपके जीवन में एक भारी बोझ के समान, एक पत्थर के समान आपके हृदय में
जो आपको बेचैन करके रखा, जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको घबराहट में डाल कर रखा, आज पिता के पास सिधाई के साथ आए और कहें पिता मुझसे ये बड़ी गलती हो गई, मुझसे ये बड़ा गुनाह हो गया पिता, आज मेरे पाप को क्षमा कीजिए। आज के बाद मैं उस गुनाह के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराधों को मानता है और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया कीजिए। आपको छोड़ना भी होगा मेरे प्रियो। कई बार हम मानते तो हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं, आज छोड़ना भी होगा और छोड़ दीजिए और फिर से उन गुनाह के रास्ते पर ना जाइए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि मैं तुम पर कभी भी और क्रोधित नहीं होऊंगा। परमेश्वर कहता है एक बार लौटा, इसलिए कहता है केवल अपना अपराध मान ले। परमेश्वर कहता है केवल अपना अपराध मान ले। यीशु भी यही कह रहा है, मन फिरा लौटा बोल रहा है और वही बात को वो बताने के लिए है। वो आपसे प्रेम करता है, अपने बोझ को उसके ऊपर डाल दे। आपके जीवन में कौन सा बोझ है, कौन सा पाप का बोझ है, कौन से गुनाह का बोझ है, आज उसके ऊपर डाल दे, वो आपको शांति को देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आया से आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए पिता, आपकी सच्चाई के लिए पिता, आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके विश्रांति के लिए प्रभु, आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी बहाली के लिए परमेश्वर पिता, आपकी सफलता के लिए, आपके जय के लिए, आपके छुटकारे के लिए जो आपने बेटे यीशु मसीह में अपने बच्चों को आपने दे दिया पिता। ऐ खुदा ना आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं खुदा, और आप नहीं चाहते कि ये भटकते रहे पिता। हाँ पिता, चाहते अगर कोई गिर जाता है तो क्या उठता नहीं। हाँ पिता, आज चाहते कि अगर ये गिर गए तो पिता उठ करके आपके पास आए। हाँ पिता, अगर भटक गए तो लौट आए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, अगर ये गड्ढे में गिर गए हैं पिता, तो आज अपने बादशाह के उस लहू के कारण, अपने बेटे यीशु के लहू के कारण, उस गर्त से यीशु के नाम से निकलने पाए, उस अंधेरे स्थान से निकलने पाए, उस गुनाह के दलदल से यीशु के नाम से निकलने पाए, और नशुताओं के बंधनों से निकलने पाए खुदावन प्रभु जी। और खुदावन पवित्र आत्मा आज पिता अपने बच्चों को उन घर से बाहर निकालिए पिता। हाँ पिता, जो ड्रग्स में, जो शराब में, जो व्यभिचार में, जो अशुद्धताओं में पड़े, जो गंदी वीडियो की लतों में पड़े खुदावन यीशु के नाम से आज निकल बाहर होने पाए खुदावन। आज हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा पिता अपने लोगों को अनुग्रह के द्वारा यीशु के नाम से निकाल बाहर कीजिए। आज से परमेश्वर हर वो दरवाजा इनके लिए जो शत्रु ने खोल कर रखा वो बंद किया जाए। वो वीडियो परमेश्वर प्रभु जी, वीडियो गेम की गंदी आदतें परमेश्वर जो बच्चों को बांध कर रखे, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, गलत चैटिंग की परमेश्वर आदत, गलत वीडियो देखने की आदत हो, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, गंदी गालियों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पिता आप अपने शांति से भर दीजिए अपने लोगों को पिता। आपके प्रिय लोग जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई को पिता जुड़ते हैं, आज एक एक परिवार को हम ब्लेस करते, एक एक परिवार प्रभु जी जो आपके डर और भय मानने वाले लोग, प्रिय लोग हैं, जो आपकी सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आपका आशीष, आपका अनुग्रह को मांगते खुदावन के दिनों दिन परमेश्वर आपकी सच्चाई में, आपके प्रेम में परमेश्वर ये बढ़ते चले जाए, और जो आपकी मर्जी है, जो आपकी इच्छा है, उसको ये पूरा कर सके खुदावन परमेश्वर। प्यारे पिता, एक एक के जीवन में आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष आने पाए। प्यारे पिता, आप अपने प्रेम को अपने लोगों के जीवन में प्रकट किया, आपका धन्यवाद। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।